हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति होम्योस चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि माँ को अगर पर्याप्त मात्रा में मिल्क नहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए वो किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन ले सकती हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन बताई थी जिसमें लक्षण के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी थी। इसके अलावा अब आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर पर्याप्त मात्रा में आपको मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। कारण के साथ साथ आपको कौन सी प्राकृतिक चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी केयर लेनी है, उसके बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि जो शुरुआत के 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को माँ का दूध या स्तनपान कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है ताकि उसका अच्छे तरीके से विकास हो सके और उसे पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके। जब वो 6 माह तक माँ का दूध पीता है या स्तनपान करता है तो उसमें जो भी ज़रूरी पोषक की कमी होती है वो उसे पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसलिए माँ को अपने खान पान पर बेहतर तरीके से ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो पर्याप्त मात्रा में और अच्छे तरीके से आहार लेती हैं तो उनका स्तनपान जब वो कराती हैं तो बच्चे को भी उसके थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से पोषण मिलते हैं। माँ जो खाती है उसका असर बच्चे में होता है, उसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर स्तनपान ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है या ठीक तरीके से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो ये होता है कि किसी तरीके का मानसिक बदलाव अगर माँ में हुआ हो तो उनमें मिल्क प्रोडक्शन जो है कम या ना के बराबर होता है। किसी भी तरीके की टेंशन हो या किसी भी तरीके के मानसिक बदलाव से वो जूझ रही हो तब उनको मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। अगर वो किसी तरीके का चिंता या तनाव जैसी समस्याओं से गुजर रही हैं तो फिर उनके जो मिल्क जो बन रहा है, प्रोडक्शन होता है ना, उसमें किसी न किसी तरीके से उसमें इफेक्ट पड़ता है। इसलिए माँ को चाहिए कि वो तनाव रहित रहें, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का चिंता ना करें, क्रोध ना करें और खुश रहें। तो फिर बच्चे को भी अच्छी तरीके से मिल्क जो है मिलता रहता है या न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में कमी के पीछे चिकित्सीय समस्या भी हो सकती है, कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। जैसे गर्भावस्था के दौरान अगर माँ को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही हो तब ये कंडीशन निर्माण होती है, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कंडीशन में भी कभी कभी मिल्क प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम होता है। अगर माँ ने किसी तरीके की कोई मेडिसिन ली हो, जैसे साइनस या एलर्जी की कोई मेडिसिन वो लेती आ रही हो तो उसके प्रभाव से, या फिर हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर वो लेती आ रही हो तो उसके प्रभाव से भी मिल्क प्रोडक्शन जो है उसमें कुछ तरीके से प्रभाव पड़ता है, और या वो कम या उसकी आपूर्ति जो है वो कम हो सकती है। अगर वो धूम्रपान या फिर अल्कोहल लेती रही हो तो भी उनके दूध की आपूर्ति में कमी हो सकती है या उस पर भी असर पड़ता है। अगर कोई भी माँ सिगरेट स्मोकिंग करती आ रही हो या ड्रिंक करती आ रही हो तो उसकी वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन जो है कम हो सकता है या उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपकी कभी ब्रेस्ट सर्जरी हुई हो तब भी मिल्क प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। उसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं उसमें कमी आ जाती है ब्रेस्ट सर्जरी के दौरान। आपको मैं बता दूं कि जब ब्रेस्ट सर्जरी होती है तो उसमें ग्लैंडुलर जो टिश्यूज होती हैं उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से भी आप मिल्क प्रोडक्शन जो है वो प्रभावित हो सकता है या उसमें आपूर्ति में कमी आ सकती है। निप्पल पियर्सिंग जो होती है उसके वजह से भी प्रभाव पड़ सकता है। ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिटीज़ में इसका जो है काफ़ी चलता है, चलन में होती है निपल पियर्सिंग, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो आपने जाने कि क्या कारण हो सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन से फूड आहार लेने चाहिए या ऐसा कौन सा फूड आप लेंगे जिससे कि आप आपकी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हैं। हालांकि माँ दूध प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई तरीके अपना सकती हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका होता है पौष्टिक और संतुलित आहार या खान पान। एक बेहतर खान पान आपके दूध प्रोडक्शन को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करता है। तो आप अच्छी तरीके से आहार लीजिए, ऐसे आहार लीजिए जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी और मिल्क प्रोडक्शन जो होगा काफ़ी अच्छे से होता रहता है। सबसे पहले फूड जो ले सकती हैं आप वो है ओटमील। अगर आप ओटमील लेते हैं तो आपको इससे काफ़ी ऊर्जा मिलती है, इसमें काफ़ी फाइबर होता है जिससे कि डाइजेशन अच्छा होता है, और इसको लेने से आपके मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन बनता है। तो सुबह सुबह एक बार ओटमील अगर आप लेती हैं तो आपको दिन भर के लिए आपको काफ़ी एनर्जी बनी रहती है और मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। सौंफ भी आप ले सकती हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अगर दूध या मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उन्हें सौंफ का जो है सेवन करना चाहिए। सौंफ की वो चाय बनाकर पी सकती हैं या फिर माउथ फ्रेशनर के रूप में
यूं ही आप जैसे अपन ले लेते हैं खाते हैं, सो उस तरीके से भी अगर आप खाते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। मेथी के दाने भी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। हालांकि ये खाने में थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होता है। अगर अंकुरित किए हुए अगर मेथी दाने का सेवन आप करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। पपीता भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद होता है। कच्चा पपीता अगर आप खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन को प्रभावित करता है और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। गाजर भी ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका सेवन आप नाश्ते में या फिर आप दोपहर के खाने में एज ए सैलेड ले सकती हैं, या फिर इसका जूस भी दिन में 2 बार पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गाजर में विटामिन ए, अल्फा और बीटा कैरोटीन होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। जो होता है ना सिर्फ आपको मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, बल्कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने में भी काफ़ी फायदेमंद होता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। तो 1 गिलास पानी को में थोड़ा जो को मिलाकर उसे अच्छी तरीके से उबाल कर अगर आप ये पानी का सेवन दिन में 1 बार या 2 बार करते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होता है। शतावरी, नई माताओं के लिए शतावरी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन ए और विटामिन के होता है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद होता है। डॉक्टर भी शतावरी देने के लिए या फिर उसका सेवन करने के लिए माँ को बताते हैं, तो शतावरी का सेवन भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और उसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के केसेस में। जीरा का भी सेवन आप कर सकते हैं, ये भी मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उचित मात्रा में ही जीरे का सेवन करना है। इसके अलावा पालक का भी सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। हरी सब्जियों में पालक जो होती है काफ़ी बेस्ट होती है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इससे ना सिर्फ आपके मिल्क में आपूर्ति में मिल्क बढ़ने में आपको मदद मिलती है, बल्कि आपके जो बॉडी में खून की कमी होती है उसे भी दूर करने का काम करता है। डिलीवरी के दौरान खून में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, तो आप इसका सेवन अगर करते हैं तो आपकी बॉडी को भी ये बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ में आपकी खून को बढ़ाने के साथ साथ आपकी मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का काम करती है पालक। तो पालक जो है हरी सब्जियों में अगर आप इसका जूस या फिर इसका सूप बनाकर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, एज ए सैलेड इसका इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ में गाय का दूध अगर आप लेती हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन ध्यान रहे उन्हीं महिलाओं को गाय का दूध पीना चाहिए जिन्हें इससे एलर्जी ना हो। अगर एलर्जी है तो बिल्कुल भी इसे नहीं लेना है। और भी कई तरीके मैंने आपको बताया, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी तो आपने देखा कि आपको किस तरीके के फूड या फिर आहार लेना है, क्या खा सकते हैं आप मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन इस बात के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं खाना है। गर्भावस्था के दौरान जिस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है कि आपको क्या नहीं खाना है, उसी तरह स्तनपान के दौरान भी आपको आपके आहार में ध्यान देने की जरूरत होती है। तो किस तरीके की चीज़ें आपको नहीं लेनी है, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉफ़ी अगर आप लेते हैं, कॉफ़ी पीने की आदत कई महिलाओं को होती है, पुरुष भी लेते हैं, लेकिन अगर स्तनपान कराने वाली महिलाएं अगर कॉफ़ी का सेवन करती हैं तो इससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी आ सकती है। और कैफीन का सेवन करने से ब्रेस्ट मिल्क में भी आयरन की कमी आ जाती है, जिससे कि आपके बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी का जो है सामना करना पड़ सकता है आपके बच्चे को, या हीमोग्लोबिन की कमी भी आ जाती है बच्चों में। तो कॉफ़ी का सेवन आपको नहीं करना है। खट्टे फल का सेवन आपको नहीं करना है, जैसे संतरा, अनानास, नींबू, दही बहुत ज़्यादा खट्टा, संतरे, इस तरीके की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खट्टी होती है उसका सेवन नहीं करना है। क्योंकि ऐसे जो खट्टी चीज़ें होती हैं, ऐसे तत्व जो होते हैं माँ के दूध से बच्चे तक पहुँच जाते हैं, और ऐसे फूड जो है बच्चे अभी पचा नहीं पाता है, वो नहीं ले पाता है इन फूड को। तो खट्टे फलों का या खट्टी आहार जो होते हैं या खट्टा आहार जो होता है उसका सेवन आपको नहीं करना है। ब्रोकली या फिर गोभी, इसका भी सेवन माओ को थोड़ा कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे में गैस बनने की समस्या हो जाती है, जिससे कि उनके पेट में दर्द हो सकता है। अचानक से बच्चा देखा होगा रोने लगता है, तो ये माँ ने अगर ऐसी कोई चीज़ ली है जिससे कि बच्चे के पेट में गैस बन रही है तो उनके पेट में दर्द होता है, तो इस तरीके का भी सेवन नहीं करना है जिससे कि बच्चे को किसी भी तरह की पेट संबंधी कोई समस्या हो। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना है। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे कि किसी तरीके की कोई समस्या होती है अल्कोहल में स्तनपान करवाने वाली महिलाएं अगर लेती हैं तो, लेकिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी तरीके की समस्या हो सकती है, इसके लिए अल्कोहल भी आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपको अगर मूंगफली लेते हैं, आप खाते हैं, अगर फैमिली में अगर किसी तरीके की एलर्जी किसी को है मूंगफली खाने से, तो आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी फिर अगर आप मूंगफली लेते हैं तो एलर्जी की समस्या हो सकती है।
सबसे इम्पोर्टेंट मसालेदार भोजन या ऐसा भोजन जो पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो ऐसा फूड भी माँ को नहीं लेना है, कुछ महीनों तक तो एटलीस्ट नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा तेल मसाला और बहुत ज़्यादा हेवी फूड अगर वो लेती हैं तो माँ के दूध से बच्चे को भी वो प्रभावित कर सकता है। तो मसालेदार भोजन कुछ समय तक आप बिल्कुल भी ना करें या अवॉइड करें। तो आपने जाना कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। चलिए मिल्क बढ़ाने के लिए कुछ प्राकृतिक उपायों के बारे में भी हम देख लेते हैं या जान लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बार स्तनपान कराएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को स्तनपान कराएं, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो आपके स्तनों में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। जितना बच्चा दूध पीता है उतना ही मिल्क प्रोडक्शन होता जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चे को स्तनपान कराएं। नवजात शिशु को दिन में 8 से 10 बार स्तनपान जरूर कराएं। जब भी आप स्तनपान कराएं तो बच्चे को दोनों ही स्तनों से स्तनपान जरूर कराएं। बारी बारी से दोनों स्तनों से स्तनपान कराने से आपकी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन की मांग जो है बढ़ती है। तो जब भी कभी आप एक बार अगर मिल्क स्तनपान करा रही हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आपको चेंज करके बच्चे को अलग अलग दोनों ही ब्रेस्ट से या स्तन से आपको मिल्क बच्चे को दूध या स्तनपान कराना चाहिए। तनाव से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तनाव लेती हैं तो आपके बॉडी में जो मिल्क प्रोडक्शन वाले हार्मोन्स होते हैं उनमें कमी आती है। ऑक्सीटोसिन जो होता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है उसमें बाधा आती है। इसलिए तनाव आपको बिल्कुल नहीं रहना है और खुश रहना है। अल्कोहल निकोटीन से भी आपको दूर रहना है। जो महिला अल्कोहल या निकोटीन युक्त पदार्थ का सेवन करती हैं तो उनमें भी मिल्क प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आती है, ठीक तरीके से मिल्क नहीं बन पाता है। तो इससे भी आप दूर रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे के साथ समय बिताएं। जब आप बच्चे के साथ रहती हैं, खेलती हैं, उसके साथ समय बिताती हैं तो बच्चा काफ़ी अच्छे से रिलैक्स होकर दूध पी पाता है या स्तनपान कर पाता है और बार बार स्तनपान करता है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन जो है उसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ावा होता है। तो ये कुछ छोटे से टिप्स थे जो मैंने आपको बताए। हो आशा करती हूँ कि आपको ये मदद करेंगे। और होम्योपैथी मेडिसिन भी मैंने बताई है अपनी वीडियो में, तो वो भी आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और कुछ ये छोटे मोटे उपाय होते हैं, इस पर भी आप ध्यान दे सकती हैं। तो इससे काफ़ी आपको आराम मिलता है और मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। इसके अंदर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।